वही मुझे लग रहा था कि पूरी वर्ल्ड मेरे से अगेंस्ट है। मेरे टीममेट्स के सामने वहाँ पे मुझे गाली देते थे। लेट्स गो इन योर कार, लाइक आई वांट टू स्लीप विद यू। They want sex. या आज की मेहमान हैं क्रिकेटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड ट्रांस वुमेन अनाया बांगर। कब ये एहसास होने लगता है कि आई एम इन द रॉन्ग चोजन जेंडर? फॉर मी इट वाज व्हेन आई वाज अराउंड 8 or 9 years old एंड मैं छुप के बेसिकली मॉम के कबर्ड से कपड़े वगैरह लेके खुद के रूम में जाके पहनती थी और मिरर में देख के बोलती थी कि आई एम अ गर्ल, लाइक आई वांट टू बी अ गर्ल। आपका क्रिकेटिंग करियर शुरू हुआ जब आप 12 साल की थी और तब आपका नाम था आर्यन बांगर। Well, I played with some of the well-known cricketers as of now. जैसे मुशीर खान साथ में ही खेलते थे अंडर 14 के टाइम से, सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल। और इन सब के बीच आपको सीक्रेसी का भी बहुत ध्यान रखना पड़ रहा होगा। हाँ, सीक्रेसी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक के बारे में, क्योंकि डैड इज़ अ वेल नोन फिगर। क्रिकेटिंग वर्ल्ड जो है, आई थिंक इट्स वेरी लाइक इनसिक्योर एंड फिल्ड विद टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। और शरीर में किस तरह के बदलाव आते हैं? There's breast development, फेस थोड़ा राउंड हो जाता है। और वो जो हेयर आते हैं, जैसे हम लोगों की दाढ़ी आती है, वो कम होते हैं पर वो कम्प्लीटली जाते नहीं। लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड कि आई डोंट नो, ये आउट ऑफ सरकाज़म उन्होंने पूछा है और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि पीरियड्स आने शुरू हो गए क्या? I personally, जैसे आपने लिखा कि मेरे टेस्टोस्टेरोन का स्तर 0.5 nmol तक आ चुका है। हाँ। जो एक सामान्य सिसजेंडर महिला के लिए न्यूनतम है। इसके बावजूद मैं अपने असली अस्तित्व के साथ ना तो देश का प्रतिनिधित्व कर सकती हूँ, ना ही प्रोफेशनल स्तर पे खेल सकती हूँ। हमें हमारी पहचान और जुनून के बीच चुनाव करने पर मजबूर ना करें। जो गाइडलाइंस थे पहले तो अलाउड थे, बट आई डोंट नो क्या हुआ बीच में एंड नाउ वी बैंड सडनली। एक आपका और वीडियो हमें दिखा अनाया, जिसमें आपने लिखा कि अभी मैं मेंस क्रिकेट ही खेलती हूँ। आपने उसी वीडियो में ये भी कहा कि मैं यूके में अपनी दोस्त के यहाँ रह रही हूँ। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दूँ क्योंकि मेरे लिए अब कोई जगह नहीं बची क्रिकेट में। सो जी हाँ, लाइक क्योंकि फादर का आई डोंट वांट टू मेंशन। You have already mentioned it, ma'am, in your YouTube channel. It's available in public. और मेंटली आपके लिए वो बहुत अपसेटिंग रहा होगा, बिकॉज उसमें एक लाइन आपने बोली कि मुझे हाल फिलहाल थॉट्स भी आते हैं। हाँ, क्योंकि वही मुझे लग रहा था कि पूरी वर्ल्ड मेरे से अगेंस्ट है। मैं आपने जब ये डिसीजन लिया तो फेलो क्रिकेटर्स के आपके पास कुछ फीडबैक, कुछ रिएक्शंस आए? There has been support and there has been some harassment as well. What kind of harassment? So again, there have been a few cricketers. They randomly send me nude pictures of them. They'll send you their nude pictures. Yes. They never tried to understand your viewpoint. मेरे टीममेट्स के सामने वहाँ पे मुझे गाली देते थे और फिर वही आदमी बाद में मैच के दौरान मेरे बाजू में आके बैठता और बोलते कि उसे फ़ोटोज़ भेजने मेरी। किसको फोटो भेजनी? मेरी फ़ोटोज़ उसको चाहिए थी। और ये सब उस क्रिकेट ग्राउंड में हो रहा था, उस खेल के दौरान जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। हाँ। और एक इंस्टेंस था जिसमें मैं इंडिया में थी, बड़े पुराने क्रिकेटर से कम आउट की, लाइक आई टोल्ड देम कि मेरा ये सिचुएशन है। ही सेड टू मी वाज दैट कि लेट्स गो इन योर कार, लाइक आई वांट टू स्लीप विद यू। Brought to you by Bank of India and Sensodyne K. नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप की बैठकी है जिसमें आज की मेहमान हैं क्रिकेटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड ट्रांस वुमेन अनाया बांगर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग, मैं बता दूं कि ये मेरे और मेरे दर्शकों के लिए बहुत ही क्यूरियोसिटी से भरा इंटरव्यू होने वाला है, बिकॉज इन आइडियल वर्ल्ड हमें बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। We want to know about all the genders and all the processes, पर हमें नहीं पता है, इसलिए I'm going to ask you lot of questions. आपकी मेरे सामने एक पोस्ट है जो आपने 23 अगस्त 2024 को की थी। तब दुनिया आपको आर्यन बांगर के नाम से जानती थी और एक प्रॉमिसिंग यंग क्रिकेटर, और चूँकि आपके पिता एक मशहूर क्रिकेटर रहे तो उस हिसाब से आपने इंग्लिश में ये पोस्ट की है इंस्टाग्राम पे। मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए।
छोटी उम्र से ही क्रिकेट मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहा। बड़े होते हुए मैंने अपने पिता को देश का प्रतिनिधित्व करते और कोचिंग करते देखा। जल्दी मैंने उनके नक्शे कदम पर चलने का सपना देखना शुरू किया। अपने पिता का क्रिकेट के प्रति डेडिकेशन, अनुशासन और प्रेम मेरे लिए इंस्पिरेशन था। क्रिकेट मेरा प्यार, मेरी महत्वाकांक्षा और मेरा भविष्य था। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी स्किल्स को निखारने में बिताई, ये उम्मीद करते हुए एक दिन मुझे अपने पिता की तरह देश की नुमाइंदगी का मौका मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे उस खेल को छोड़ना पड़ेगा जो मेरा जुनून, मेरा प्यार और मेरा सहारा रहा है। लेकिन अब मैं एक दर्दनाक हकीकत का सामना कर रही हूँ। एक ट्रांस महिला के रूप में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी HRT के चलते मेरा शरीर बदल गया है। मेरी मांसपेशियों की ताकत, मसल मेमोरी, खेलने की क्षमता जिन पर मैं निर्भर थी, सब कम हो रहे हैं। वो खेल जिसे मैंने इतने समय से प्यार किया अब मुझसे दूर जा रहा है। जी। आजकल की भाषा में इसको कहते हैं टू कम आउट। यस। और लोगों को बताना कि ये मेरी चोजन सेक्सुअल आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी जेंडर है। आइडेंटिटी। अभी हम लोग नए हैं ना, तो बहुत थोड़ा गड़बड़ा जाएंगे, तो मैं करेक्ट कर लूँगा अपने आप को। कहीं आपको लगे मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो प्लीज़ करेक्ट। ठीक है। तो ये मेरी चोजन जेंडर आइडेंटिटी है। इसको पढ़ के जो पहला सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कि ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है? सो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बेसिकली होती है कि अगर कोई ट्रांस वुमेन हो, तो जिनको ट्रांजिशन करना हो मेल टू फीमेल, तो वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पे उनकी बॉडी चेंजेस होती है। सो इट स्टार्ट्स ऑफ बेसिकली बाय यू टेकिंग टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स एंड ईस्ट्रोजन, which makes your body develop in a more feminine way. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। नहीं, ये जो आप बता रही हैं टेस्टोस्टेरोन जो है उनको, कि उनका शरीर में प्रोडक्शन कम हो। हाँ, जो बाय बर्थ मेल होते हैं। ये हार्मोन जो पुरुष हैं उनके अंदर ये हार्मोन ज़्यादा होता है। यस जी। तो उसके लिए इंजेक्शंस रहते हैं, पिल्स रहते हैं, तो एवरी 3 months या 2 months ऐसे कुछ लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर ओन डोसेज जो डॉक्टर देते हैं। और एस्ट्रोजोन है जो स्त्रियों के भीतर होता है ज़्यादा, राइट? हाँ। ऋषा जी। हाँ। जो फीमेल डोमिनेंट हार्मोन्स रहते हैं। सो मेरे बॉडी में बेसिकली टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन अभी ब्लॉक्ड है कम्प्लीटली, और मैं एस्ट्रोजन लेती हूँ जिससे मेरे बॉडी और लाइक इमोशंस, फीचर्स, एवरीथिंग फेमिनाइजेस। ये 2 लेवल पे ये चीज़ें हो रही हैं। हाँ। एक तो व्हेन यू डिसाइडेड टू पोस्ट अबाउट इट। यस। मैं ये जानना चाहता हूँ नाया जी कि किस किस्म की मेंटल तैयारी की ज़रूरत पड़ी आपको टू टेल योर पीपल, क्योंकि पहले आपका प्राइवेट अकाउंट था, दैट दिस इज़ हु आई एम। टू बी ऑनेस्ट, लाइक बहुत धक्के खाने पड़े इन टर्म्स ऑफ द क्रिकेटिंग लाइफ एंड facing the world as a trans woman compared to how I used to face as being perceived as a boy. जी। So like जैसे रूल्स हो गए क्रिकेट के बारे में, या तो जो सोसाइटल स्टिग्मास रहते हैं ट्रांस वुमेन के अगेंस्ट। किस तरह की बातें सुनने को आई आपको? एंड हर तरह के, लाइक कोई लोग, जब मैं यूके में थी, कोई लोग अब्यूज़ करते थे, कोई लोग मजाक उड़ाते थे, कोई लोग सपोर्टिव भी थे, पर बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते थे यूजुअली। बट उसके थ्रू लाइक जो फ्रस्ट्रेशन मैंने महसूस की, वो फ्रस्ट्रेशन एक पॉइंट तक मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि मुझे छुप के नहीं रहना था और जो है सच्चाई को मान के साथ में चलना था। जी। यूके में आप पढ़ाई कर रही थी, काम कर रही थी? मैं वहाँ पे मास्टर्स करने गई थी मेरा इन डिज़ाइन इनोवेशन इन लेस्टर। में डिज़ाइन इनोवेशन में। अच्छा, कई लोगों की ये उत्सुकता है, जब हमने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया, कब ये एहसास होने लगता है कि आई एम इन द रॉन्ग चोजन जेंडर? आई मीन It depends for each trans person. I think for me it was when I was around 8 or 9 years old, and मैं छुप के बेसिकली मॉम के कबर्ड से कपड़े वगैरह लेके खुद के रूम में जाके पहनती थी और मिरर में देख के बोलती थी कि आई एम अ गर्ल, लाइक आई वांट टू बी अ गर्ल। और तब आप क्रिकेटर की आपकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी? मैं पापा के साथ ही क्रिकेट खेलती थी, पर कोई ऐसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग मैंने 12 साल की उम्र पे शुरू की। अच्छा। हाँ। तो आप रूम में, अपने रूम में बंद करके ये कपड़े, तो कभी आपने पेरेंट्स ने देखा आपको कभी ऐसे? I don't wanna. यू डोंट वांट टू डिस्कस दैट। ठीक है।
उसके बाद का आपका क्रिकेटिंग करियर शुरू हुआ जब आप 12 साल की थी, और तब आपका नाम था आर्यन बांगर, यस। है ना? तो आप लेफ्ट हैंडेड हैं? हाँ, लेफ्ट हैंड। हाँ। क्रिकेटिंग करियर कैसा रहा आपका? क्रिकेटिंग करियर आई थिंक इट वाज गुड, इट वाज हेडिंग ऑन द राइट डायरेक्शन। मैं मुंबई अंडर 16 के लिए खेली, पौंडीचेरी अंडर 19 के लिए, और मुंबई अंडर 23 के ट्रायल्स में थी। So during that time as well, I played with some of the well-known cricketers as of now. जैसे I think मुशीर खान हो गए। मुशीर खान साथ नहीं खेलते थे अंडर 14 के टाइम से, सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल, और बाकी बहुत क्रिकेटर्स हैं। कई लोग बोलते हैं कि क्रिकेट में भी थोड़ा सा नेपोटिज्म रहता है, अगर आपके घर वाले एक स्थापित क्रिकेटर हैं तो आपके लिए इजी होता है। सत्य है या ऐसे ही बोल दिया गया? आई थिंक अप टू सम एक्सटेंट इट इज़ ट्रू, क्योंकि वो एक्सपोजर ऑलरेडी आपको मिला हुआ रहता है। बट एक अलग चैलेंज रहता है कमिंग फ्रॉम नेपो किड्स इज़ दैट कि उनको खुद को प्रूव करने के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रेशर रहता है इन टर्म्स ऑफ द एक्सटीरियर वर्ल्ड। बिकॉज आई थिंक जो जिनके स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड्स नहीं होते वो आते हैं उभर के, उन्हें ऑलरेडी वो मेंटल को वर्क करना रहता है ताकि वो लेवल पे पहुँचे। पर हमें कैसा है कि हमें यूजुअली क्या करते हैं कि एक लेवल समझो आगे मिल गया, पर वो एक लेवल के आगे बढ़ने के लिए भी हमें उतनी मेहनत करनी पड़ती है। सो या तो तब आप जब क्रिकेट खेल रहे थे अनाया बांगर के नाम से, आर्यन बांगर के नाम से, तब आपको ये लगा कि यही मेरा करियर है और इसी में आगे बढ़ना है, या ये ऐसा था कि अच्छा ट्रेनिंग चल रही है तो खेल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है? नहीं, बचपन से मेरा ड्रीम था कि मैं इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करूं या तो कोई बड़े लेवल तक खेलूं, और वही जुनून था सिंस द एज ऑफ 3। तब से लेके सिंस 17 years of that, I was hoping and working hard to play cricket. ओके। क्रिकेट खेलने के दौरान कभी ऐसा आपको लगा फेलो क्रिकेटर्स के साथ कुछ, क्योंकि ड्रेसिंग रूम एक होता है और बहुत ही वैसा गेम है कि सब लोग वही चेंजिंग रूम, ड्रेसिंग रूम, आपको कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल टूर के दौरान? टू बी ऑनेस्ट, हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा है नहीं कि जैसे यूके या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कल्चर में हो जाके एवरीथिंग सब मतलब ओपनली ड्रेस रहते या तो चेंज करते हैं। इंडियन कल्चर में इट्स कोई टॉयलेट में जाके चेंज करेगा वैसे। सो इट नेवर रियली स्ट्रक मी इन दैट वे। ओके। या तो फिर क्रिकेटिंग करियर के दौरान फिर ये यूके में पढ़ाई करने का ख्याल कैसे आया? क्योंकि हमने बाकी जो क्रिकेटर्स की ट्रेजेक्टरी देखी कि वो क्लब लेवल पे खेलते हैं, डोमेस्टिक खेलते हैं, दे ट्राई फॉर IPL और नेशनल टीम। सो मैं क्रिकेट खेल रही थी अंटिल 2022 एंड तब तक मैं क्वेश्चन कर रही थी अपने जेंडर आइडेंटिटी को अंटिल 2021 where I finally came to terms in terms of who I am and my gender identity, and then I was basically trying to suppress कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए क्योंकि मेरे लाइफ में क्या होगा अगर मैं ट्रांजिशन करूँ, तो लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे मेरी, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में कैसे बात करेंगे, क्रिकेटिंग सर्कल में मेरी बात कैसी होगी। सो मैं वो सोच के मैंने क्रिकेट छोड़ने का डिसीजन लिया, क्योंकि एक ऐसा हद आ गया था कि मैं फंक्शन ही नहीं कर पा रही थी डे टू डे में। मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी, मैं एंटी डिप्रेसेंट्स पे थी, साइकाइट्रिस्ट, काउंसलिंग सब चल रही थी वो टाइम पे, और इट जस्ट गॉट टू मच फॉर मी। इवन मैं तब क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के लिए खेलती थी, तो जब भी मैचेस होते थे मैं ड्रेसिंग रूम में रहती थी, मैं बस छुप के रोती थी मैचेस के पहले या बैटिंग को जाने से पहले। एंड आखिर में इतना हो गया कि मैं क्रिकेट को हेट करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि आई जस्ट वाजंट फीलिंग कंटेंट विद माई सेल्फ। सो that's when I made the decision when I'll come to UK, I'll do my master's degree and try to live a normal life. जब आप मुंबई में थी और इस तरह से स्ट्रगल कर रही थी, कोई आपका क्लोज फ्रेंड सर्कल जिनके साथ आप ये सब चीज़ें डिस्कस कर पाती हो, कोई सपोर्ट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं? हाँ जी, मेरे बहुत दोस्त थे जो बहुत सपोर्टिव थे, और एंड दे न्यू अबाउट इट? या दे न्यू अबाउट इट सिंस द बिगिनिंग। There were a very select few ones who I really trusted,
and cherished as a friend. So उनके साथ एक कंफर्ट स्पेस था जहाँ मैंने उनको बताया मेरे बारे में, और वो बहुत सपोर्टिव थे, बहुत अंडरस्टैंडिंग थे. भले ही स्टार्टिंग में वो थोड़े क्वेश्चनिंग थे, बट जैसे टाइम बीतता गया वो समझते गए. और किस तरह के क्वेश्चंस पूछते थे वो? कि उनमें एक शॉक फैक्टर था, ऐसे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि बचपन से उन्होंने मेरे को एज अ लड़का देखा है. तो जब उनको ये बात बोली तब आई थिंक उन्होंने भी प्रोसेस करने टाइम लगाया, बट जैसे 1-2 दिन की बात थी, उसके बाद से सब नॉर्मल था हमारे बीच. तो जब आपने यूके में जाके ये HRT शुरू करवाया, तो ये एक्सपेंसिव रहता होगा या? सो मैंने HRT इंडिया से स्टार्ट की थी, और HRT स्टार्ट करने के लिए मुझे काउंसलिंग को जाना पड़ा, जहाँ की उन्होंने जांच पड़ताल की, लाइक इन टर्म्स ऑफ इमोशनल मेंटल हेल्थ वेलबींग, कि मुझे ऐसी कोई बाहर की चीज़ इन्फ्लुएंस ना कर रही हो कि मैं ट्रांजिशन कर रही हूँ, या तो ऐसा कुछ डिसीजन ले रही हूँ जहाँ मुझे पछतावा होगा. तो उसके लिए वो डॉक्टर्स रहते हैं, और डॉक्टर्स के साथ थेरेपी करने के बाद वो मुझे एक लेटर देते हैं. ये मैंडेटरी होता है? मैंडेटरी होता है. लीगली यू नीड टू डू दिस टू स्टार्ट हार्मोन थेरेपी. लाइक ऐसे नहीं कि आप आपने डिसाइड कर लिया एक दिन तो पिल्स ले लिए, सर्जरीज करा दी और हो गया वैसे. सो उन्होंने मुझे लेटर दी. मैंने फिर 1 साल का स्टॉक लेके मैं चली गई यूके. वो उन सेशंस के बाद? हाँ. उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? आई थिंक लाइफ के बारे में पूछते, लाइक कब से स्टार्ट हुआ, कब से फील हो रहा था ये सब, क्या क्या मतलब क्या क्या एक्सटेंड तक जाना पड़ा. लाइक देयर वर मोमेंट्स फॉर मी सिंस चाइल्डहुड टिल नाउ कि आई फेल लाइक आई वांट टू म्यूटिलेट माई सेल्फ. You wanted to mutilate yourself? Yeah. Because I just wasn't happy being in that body. I wasn't happy being looked at as a man or being a guy, basically. इसके सर्टिफिकेशन के लिए जिन आप लोगों को साइकेट्रिस्ट के पास जाना होता है, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट? Both. बोथ. वो स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए ट्रेंड होते हैं, असाइंड होते हैं? जी हाँ, लाइक आई थिंक उनके अंडर भी कोई रहते जो जेंडर में स्पेशलिटी रहती है उनकी, बट इट डिपेंड्स. यूजुअली दे आर, मोस्ट ऑफ द साइकेट्रिस्ट आर कवर्ड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ. So you have to approach them on your own first. Yes, like I was feeling up to that extent कि I went and approached them and I told them कि this is what it is. So yeah, break ले लेंगे. जी जी प्लीज़. और इन सब के बीच आपको सीक्रेसी का भी बहुत ध्यान रखना पड़ रहा होगा. हाँ, सीक्रेसी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक के बारे में, क्योंकि डैड इज़ अ वेल नोन फिगर एंड मुझे ऐसे कुछ बाहर भी नहीं पता चलने देना था, क्योंकि क्रिकेटिंग वर्ल्ड जो है आई थिंक इट्स वेरी लाइक इनसिक्योर एंड फिल्ड विद टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. थोड़ा इसको आप एक्सप्लेन करेंगे प्लीज़, लाइक कुछ एग्जांपल्स से? आई मीन इट्स जस्ट वेरी, जो माइंडसेट आपको रखना पड़ता है इंडियन क्रिकेट में फ्लरिश होने के लिए, आई थिंक it's quite a bit narcissistic and toxic कि like it's hard to explain with examples. I just it's like in order to excel you have to be this version of yourself where you need to be very dominating, but it's not in a very like healthy competition way. It's like you have to put others down in order to thrive or survive. एग्रेसिव, बुली, हाँ, थोड़ा सा. yes. आप फास्ट बॉलर थी? मैं लेफ्ट हैंड बैटर थी और लेफ्ट आर्म स्पिनर. स्पिनर थी. हाँ. क्योंकि मैं इसलिए पूछा कि अगर आप पेसर होती तो हम लोग को ये बताया जाता है, आई डोंट नो ये कितना करेक्ट है कि नहीं, कि जो पेसर होते हैं उनके अंदर एक नेचुरल एग्रेशन होता है. कई बार जब हमें बताएगा कि उनकी बॉल पे चौका या छक्का पड़ता है तो उनका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि अगली या तो यॉर्कर मार के इसके डंडे उड़ा दूं या बाउंसर मार के इसके अंदर खौफ पैदा कर दूं. उस तरह के एग्रेशन की आप बात कर रहे हैं या मैदान पे जो मैनरिज्म है वो? ये तो हेल्दी एग्रेशन हुआ जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड है. मैं बोल रही हूँ कि लाइक इन टर्म्स ऑफ पिकिंग ऑन पीपल, लाइक वैसे लाइक इन अ वेरी लाइक पुटिंग डाउन वे.
रैगिंग करना, बुली करना, हाँ। उस तरह का आपने कभी एक्सपीरियंस किया है एज अ नहीं, क्रिकेटर? पर्सनली तो मैंने नहीं किया, बट मैंने शायद से देखा है 2-3 लोगों को एक दूसरे से बात करते हुए, क्योंकि अगेन लाइक some people will be like I come from a strong background, so they wouldn't want to say anything bad to me or negative to me. क्योंकि आप एक प्रभावशाली क्रिकेट परिवार से आते हैं। Yes. पर जो लोग नए नवेले हैं, जिनका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनको हाँ, उनको फेस करना पड़ता है और आज तक भी फेस कर रहे हैं। आप बिना नाम लिए, क्योंकि आप नाम तो लेंगे नहीं क्रिकेटर से, बता सकते हैं किस तरह का व्यवहार होता था? ये क्या बोलते थे, क्या करते थे? लाइक छोटी बात पे पकड़ना, अगर कुछ किस्म का इंडिविजुअलिटी हो, लाइक इन टर्म्स ऑफ खुद को कैसे एक्सप्रेस करना हो या अलग तरीके से रहे होंगे, तो यू विल बी लाइक सेपरेटेड आउट। आपको एक तरीके से रहना पड़ता है, एक तरीके से बात करना पड़ता है इन डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट एसोसिएशंस जस्ट टू फिट इन। आपके ऊपर कभी ये एक्स्ट्रा प्रेशर रहा कि एक मशहूर पिता की आप संतान हैं, तो आपको एक सर्टेन ढंग से बिहेव करना होगा, या कभी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो किसी ने ऐसे कमेंट्स किए हों कि ये तो उनकी वजह से आ गया? हाँ, मेरे में बहुत प्रेशर था उस चीज़ का, और प्रेशर तो रहता ही है उस बात का, बट मुझे ज़्यादा फोकस खेलने में ही रखना था। और आज तक मैंने फेस नहीं किया कि कोई आके मुझे बोलेगा कि मैं अपने डैड के नाम की वजह से हूँ यहाँ पे। ये जस्ट मेरे खुद के अंदर वो एक एक्स्ट्रा लेयर था प्रेशर का, कि मुझे प्रूव करना है कि मैं डैड के नाम के इससे नहीं आई हूँ। उसके बाद फिर आपने 10 नवंबर 2024 को एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट लिखा, जिसके बाद हर जगह ये न्यूज़ बनी, क्योंकि तब तक आपका अकाउंट फिर प्राइवेट नहीं था, पब्लिक हो गया था, जिसमें आपने HRT थेरेपी के बारे में बताया और सब। तो जैसे आपने बोला कि जब इस थेरेपी के पहले जाते हैं तब साइकोलॉजिस्ट से बात करनी होती है, थेरेपी के दौरान भी काउंसलिंग होती है? जी हाँ, काउंसलिंग मेरी अभी भी शुरू है और शुरू ही रहेगी, क्योंकि इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग कि आफ्टर स्टार्टिंग हार्मोन्स लाइक उसके बाद एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। लाइक उसके बाद भी यू नीड थेरेपी, बिकॉज यू हैव टू एडजस्ट विथ योर सेल्फ, विथ योर बॉडी चेंजिंग, एंड ऑल्सो एडजस्ट विथ हाउ द वर्ल्ड इज परसीविंग यू नाउ। Because being perceived as a guy and being perceived as a girl, it's two different things in itself. Like that's what I've experienced till now, being in hormones for like 1 year, 3 months. और शरीर में किस तरह के बदलाव आते हैं? So there's breast development, face थोड़ा राउंड हो जाता है। तो वो हार्मोन एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से और टेस्टोस्टेरोन घटने की वजह से ब्रेस्ट एनहेंसमेंट शुरू हो जाता है हाँ ऑटोमेटिकली? हाँ, वो हार्मोन्स की वजह से अपने आप बॉडी उस तरीके से डेवलप होती है। फेस राउंड हो जाता है, इमोशंस वैसे फेस डाउन हो जाता है? राउंड हो जाता है। अच्छा, फेस राउंड हो जाता है। हाँ, और इमोशंस, और वो जो हेयर आते हैं, जैसे हम लोगों की दाढ़ी आती है, वो कम होते हैं, पर वो कम्प्लीटली जाते नहीं। उसके लिए आपको लेज़र हेयर रिमूवल करना पड़ता है। ओके। सो उसके भी मुझे सेशंस करने पड़े 10-12 टू गेट रिड ऑफ एवरीथिंग। देन with hormones as well, like the way I was thinking, the way I was functioning, the way I lost strength, muscle, everything changed. कि मसल स्ट्रेंथ घट जाती है? Definitely, like मैं जब हार्मोन्स पे थी और क्रिकेट खेल रही थी यूके में, मैंने आज तक कभी शोल्डर डिसलोकेट नहीं किया, पर वही सीज़न जाके मैंने 2 बार शोल्डर डिसलोकेट कर दी। और किस तरह के बदलाव आते हैं? और भाषा के लेवल पे कैसे आता है? मतलब जैसे मुझे बार बार करेक्ट करना पड़ रहा है कि मैं हाँ। जब आपके जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले के अवतार के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं जो वर्ब यूज़ कर रहा हूँ हिंदी में, और फिर बाद में ऐसे बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है, या स्पीच, आवाज़? सो आवाज़ के लिए भी देयर्स हार्मोन्स हेल्प्स अप टू सम एक्सटेंट, बट उसके भीतर आपको वॉइस ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वॉइस ट्रेनिंग? हाँ, सो वॉइस ट्रेनिंग में वो आपको एक्सरसाइजेस देते हैं जिसमें आप अपनी आवाज़ को और फेमिनाइज कर सकते हो, और सिंगर्स भी करते हैं बहुत सारे। मतलब आपने देखे रहेंगे कि कोई सिंगर्स रहते हैं जो दोनों आवाज़ों में गा सकते हैं। जी जी जी। तो वो भी सेम चीज़ करते हैं। ओके। और इसके बाद फिर आगे का प्रोसेस क्या होता है? ये थेरेपी कब तक चलती है? थेरेपी चलती है जब जब तक आपको चाहिए, या तो आपको सर्जरी करनी हो उसके लिए भी थेरेपी लगती है, एंड यू नीड टू बी ऑन हार्मोन्स फॉर एटलीस्ट 1 year and live your life socially as a girl, then
live your life socially as a girl, then you're eligible to get the surgery done. एंड वो सर्जरी करने के लिए भी आपको दो साइकाइट्रिस्ट से 2 लेटर्स लेने पड़ते हैं जिसमें वो क्लियर आउट करते कि आप यू आर गुड टू गो फॉर द सर्जरी, ताकि कोई रिग्रेट ना हो. इसमें आपने एक चीज़ और भी लिखी तब कि डिस्फोरिया कम हो रहा है. ये डिस्फोरिया क्या होता है? डिस्फोरिया इज़ बेसिकली, जब मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं मिरर में देखती थी कि लड़के का बॉडी है और वो मुझे पसंद नहीं आता था, जो बॉडी चाहिए थी वो नहीं है मेरे पास, एंड वो जो डिस्कनेक्ट रहता है, जो अलाइनमेंट नहीं रहती, उसको डिस्फोरिया बोलते हैं. ओके. Disconnect from your mind and body, because in your mind you're another gender, but your body is showing something else. उसी के साथ आपने एक मेडिकल अपना सर्टिफिकेट भी पोस्ट किया था. Yes. जी. तो मैं अब तक जो सुन के समझ पा रहा हूँ हाँ. वो ये है कि फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है, मेंटली वो ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है. इज दैट ट्रू? Definitely, because अभी हम सब जगह देखते हैं, हमें लगता है कि ये बस फिजिकल चेंजेस है, अंदर से तो वो ही रहेंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट. क्योंकि जब हार्मोन्स भी आते हैं सब चेंज होता है, लाइक in terms of the way you feel about certain things, the way you function, it all changes. So yeah. दूसरा जो हमने प्री इंटरव्यू चैट किया, आपने कहा कि आपने पोस्ट में भी लिखा कि सबसे बड़ा भी रिग्रेट ये है कि ट्रांसजेंडर्स को लेके और ट्रांस वुमेन को लेके रूल जो है वो बहुत एकोमोडेटिव नहीं है. जैसे आपने लिखा कि मेरे टेस्टोस्टेरोन का स्तर 0.5 nmol तक आ चुका है. हाँ. जो एक सामान्य सिसजेंडर महिला के लिए न्यूनतम है. इसके बावजूद मैं अपने असली अस्तित्व के साथ ना तो देश का प्रतिनिधित्व कर सकती हूँ, ना ही प्रोफेशनल स्तर पे खेल सकती हूँ. हमें हमारी पहचान और जुनून के बीच चुनाव करने पर मजबूर ना करें. ये थोड़ा सा आप अगर लोगों को एक्सप्लेन कर पाएँ, कितने लेवल तक का टेस्टोस्टेरोन एक्सेप्टेड होता है? क्योंकि हमने द्वितीय चंद का केस देखा एथलेटिक्स में, दुनिया भर में और भी कई ऐसे केसेस देखे. सो ट्रांस वुमेन बैन होने से पहले रूल्स थे कि आप अगर ट्रांजिशन कर रहे हो, ट्रांसजेंडर हो, ट्रांस वुमेन हो, तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू आईसीसी गाइडलाइंस, इट शुड बी लेस देन 10 nanomoles, and it should be sustained for 12 months and keep on maintaining that while you're playing. So उसके अंडर मेरा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है 0.5 nanomoles, which is lowest can be for an average woman. So उसके ऊपर जो गाइडलाइंस थे पहले तो अलाउड थे, बट आई डोंट नो क्या हुआ बीच में, एंड नाउ वी आर बैंड सडनली. एंड इवन विद डैनियल मैके ही प्लेइंग फॉर कनाडा एज वेल, पीपल यूजुअली से कि ट्रांस वुमेन हैव दिस अनफेयर एडवांटेज और एनीथिंग, बट उनके परफॉर्मेंस से देखे तो 6 मैचों में उन्होंने शायद 150 रन किए थे और फिर भी वो बैन हो गई, अकेली ट्रांस वुमेन हो गई पूरे टूर्नामेंट में. सो इसके ऊपर लाइक आई एम जस्ट वंडरिंग कि ऐसा क्यों हुआ. आपने वो ईसीबी का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था. इसको लेके कहीं अपील वगैरह हुई कुछ? मेरे पास वो बैकिंग या रिसोर्सेज नहीं थे तभी जाके, ताकि मैं कहीं जाके अपील करूं. बट जो फैक्ट्स के अकॉर्डिंग मैं जानती हूँ कि अब आज तक अभी तक ऑस्ट्रेलिया में, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में, ट्रांस वुमेन आर स्टिल अलाउड टू प्ले ऑन अ डोमेस्टिक लेवल बट नॉट इंटरनेशनल. सो दिस इज़ द कॉन्ट्रास्ट कि लाइक इंडिया में नहीं है ऐसे गाइडलाइंस. इंडिया में है ही नहीं, ना प्लस में ना माइनस में. इंडिया में रिकग्निशन नहीं है हमारे बारे में. लाइक कहीं रूल बुक मैंने व्हाटएवर आई हैव लुक्ड अप फ्रॉम, कहीं कुछ है नहीं. आपसे पहले कभी किसी ट्रांस एथलीट ने अटेम्प्ट किया क्रिकेट के मामले में? आई डोंट थिंक इन इंडिया एनीवन हैज डन दिस. आपने कोई बीसीसीआई को कुछ भेजा? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया. सो लॉट ऑफ पीपल विल से देन कि यू शुड रीच आउट फर्स्ट एंड देन दे कैन डिसाइड. आपने अप्रोच ही नहीं किया तो वो कैसे करेंगे चेंज? I just wanted to make people aware of what the current situation is, because I don't have the power to go and reach out to someone and speak to them about it. So through such talks, Yeah. people will get to know about it. क्योंकि आईसीसी का जो रूल है वो कह रहा है any player who has transitioned from male to female and has been through any form of male puberty will not be allowed to participate in women's international cricket regardless of any surgery or gender reassignment treatment they may have undertaken. Yeah.
सो उस पर भी मैं बताना चाहूँगी कि like definitely there are some trans women who have gone through male puberty and they have the unfair advantage regardless of the surgeries or hormone treatment they go through. तो मैं इस पर सजेस्ट करना चाहूँगी कि देर आर ऑल्सो ट्रांस वुमेन जो ये कैटेगरी में फिट नहीं होते और कोई ऐसे ट्रांस वुमेन है जो महिलाओं से भी ज़्यादा वीक है. तो ऐसे कुछ रूल्स सेट हो जिसके थ्रू एक ऐसा मार्जिन रेडी हो जहाँ कोई फीमेल एथलीट्स हो फ्रॉम लाइक टॉप टू बॉटम रेंज. And if the trans woman who has undergone male puberty and transition later on, if they fit into those margins, then they can be eligible to play. So this is to ensure inclusion, safety and fairness. So yeah. एक हम आपके ही YouTube चैनल पे वीडियो देख रहे थे फेब 2025 का, जिसमें आपने लिखा था कि सबकी बॉडी इस थेरेपी पे अलग अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करती है. Yes. और फिर आप उसमें चेस्ट पेन और इन सब की बात करते हैं. हाँ. क्या था वो प्रोसेस? वही कि बॉडी इज गोइंग थ्रू अ सेकेंड प्यूबर्टी इन दिस टाइम. एक प्यूबर्टी हो गई थी ऑलरेडी और इस बार सेकेंड प्यूबर्टी हो रही है, बट एज एन अडल्ट लिविंग एज एन अडल्ट योर बॉडी इज चेंजिंग एंड यू आर नेविगेटिंग दिस होल न्यू वर्ल्ड नाउ. बिकॉज again the way female hormones work, the way male hormones work and the way you think is completely different. And on the guidelines part as well, I wanted to mention कि जो गाइडलाइन सेट किए थे आईसीसी ने कि जो भी मेल प्यूबर्टी के साथ गो थ्रू किया रहेगा, हमारे वर्ल्ड में आई थिंक ऐसी एक या दो ही कंट्री है जहाँ पे अंडर एज लोग ट्रांजिशन कर सकते हैं. और कहीं भी ऐसा लीगल नहीं है कि अंडर द एज ऑफ 18 यू कैन ट्रांजिशन. सो ये जो रूल भी सेट हुआ है वो बेसिस पे इट्स लाइक कि लाइक तुम खेल सकते हो बट अगर तुम मेल प्यूबर्टी के थ्रू गए नहीं हो, बट मेल प्यूबर्टी के थ्रू हमें जाना ही पड़ता है. क्योंकि हमारे लिए रूल्स ही नहीं है वैसे कि हम पहले ट्रांजिशन कर सके. सिंक नहीं है रूल. हाँ. क्योंकि एक आपका और वीडियो हमें दिखा अनाया जिसमें आपने लिखा कि अभी मैं मेंस क्रिकेट ही खेलती हूँ. यस. सो उस पर भी मैं जब हार्मोन थेरेपी के थ्रू जा रही थी, मैं बस 3-4 महीने हो गए थे मुझे हार्मोन स्टार्ट करते हुए. एंड आई पर्सनली डिडंट सी इट बीइंग फेयर फॉर द अदर वुमेन being in under hormone therapy for just 4 months when the guidelines itself said that I need to be on hormones for like 1 year minimum. And while going through those changes as well, I understand it more कि मेरी body कितनी change हुई in terms of how I play and how I function. ओके. आपने उसी वीडियो में ये भी कहा कि मैं यूके में अपनी दोस्त के यहाँ रह रही हूँ. मेरे पिता ने मुझसे कहा कि मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दूँ क्योंकि मेरे लिए अब कोई जगह नहीं बची क्रिकेट में. So जी हाँ, लाइक क्योंकि फादर का आई डोंट वांट टू मेंशन इसमें. You have already mentioned it, ma'am, in your YouTube channel. It's available in public. Yeah, I'm just aware quoting about it. you. Yeah, that is true. But again कि like he was just stating the facts in terms of कि like मेरे लिए कोई जगह नहीं हो सकती. So I was just like कि मुझे खुद के लिए कुछ तो स्टैंड लेना ही होगा. और मेंटली आपके लिए वो बहुत अपसेटिंग रहा होगा बिकॉज उसमें एक लाइन आपने बोली कि मुझे हाल फिलहाल सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं. हाँ, क्योंकि वही मुझे लग रहा था कि पूरी वर्ल्ड मेरे से अगेंस्ट है और मैं मतलब क्या करूँ, क्योंकि जो मेरी फीलिंग्स मैंने जो अलाइनमेंट के लिए डिसीजन लिया वो करने के बाद मेरे लिए सिस्टम में कई जगह नहीं है थ्राइव करने के लिए या बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ या बेसिक राइट्स मिलने के लिए. ना सोसाइटी के लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, ना क्रिकेट के लेवल पे. फैमिली के लेवल से था. इट्स जस्ट सोसाइटी एंड क्रिकेट एंड द एक्सटीरियर वर्ल्ड. इस प्रोसेस में व्हाट नेक्स्ट? HRT के बाद क्या होता है फिर? सो HRT के बाद आप सर्जरीज कर सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू एंड हाउ कंफर्टेबल यू फील विद इन योर ट्रांजिशन. और इस तरह की सर्जरी इंडिया में होती हैं, थाईलैंड, यूके? जी हाँ, इंडिया में भी होती है, दिल्ली में होती है, मुंबई में होती है और थाईलैंड में मेनली होते हैं. सबसे ज़्यादा आई थिंक थाईलैंड में होते हैं. और कितना खर्चा आता है इसमें, इफ आई मे आस्क? I think in India to get your sex change surgery it costs around 5 to 7 lakhs and in Thailand it's like 10 to 15 lakhs. तो क्या थाईलैंड में दुनिया भर से ट्रांस लोग पहुंचते हैं इस सर्जरी के लिए? हाँ, कोई लोग थाईलैंड जाते, कोई यूके में करते, कोई
अमेरिका में करते हैं। यूके में उन्होंने एक सिस्टम भी सेट किया है कि थ्रू द गवर्नमेंट यू कैन गेट फ्री सर्जरी डन। सरकारी स्कीम के तहत? यस, थ्रू द NHS। दैट्स वेरी प्रोग्रेसिव ऑफ देम। या सॉरी, ब्रेक लेना। जी जी। नया, आपने जब ये डिसीजन लिया तो फेलो क्रिकेटर्स के आपके पास कुछ फीडबैक, कुछ रिएक्शंस आए? जैसे आपने बोला कि जब आप अंडर 14 या और लेवल खेल रहे थे तो यशस्वी जायसवाल या सरफराज, ये सब आप, आर यू इन टच विद देम? Yes, I am in touch with some of them. Like, I wouldn't like to take names, but there has been support and there has been some harassment as well. What kind of harassment? So, again, there have been a few cricketers who have played at a high level, and on a random day since they found out about me, they randomly send me nude pictures of them. They'll send you their nude pictures? Yes. And hoping ki something happens from that. Do you engage with such messages at all? I was just trying to play it safe because I don't want to be in anyone's bad books, and I just avoided the whole situation. So how do you block it? You laugh at it or you don't respond? I just try to play cordial, ki okay, whatever, this is okay, but not for me. They never try to understand your viewpoint? No, it's like कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐसे रैंडम लोग हैं जिन्होंने डायरेक्टली फ़ोटो भेज दी। And they were never your friends? No. And they managed your number? I wouldn't like to mention कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू हुआ, बट इट डिड हैपन। एंड इवन व्हाइल आई वाज इन UK, कोई लोग सपोर्टिव थे, एंड जो सेम लोग जो सपोर्टिव थे बाद में चेंज हो गए, और जो स्टार्टिंग से ही सपोर्टिव नहीं थे वो और मेरे टीममेट्स के सामने वहाँ पे मुझे गाली देते थे, बोलते थे कि ये ट्रांस वांस क्या है, कि ये सब कुछ नहीं है, सब फालतूगिरी है। और फिर वही आदमी बाद में मैच के दौरान मेरे बाजू में आके बैठता और बोलते कि उसे फ़ोटोज़ भेजने मेरी। किसको फ़ोटो भेजने? मेरी फ़ोटोज़ उसको चाहिए थी। सो वो आदमी सबके सामने मुझे गाली दे रहा है, बट बाद में बाजू में आके, मैं जब बैटिंग करने जा रही थी, बाजू में आके बैठ के वैसे बात किया उसने मेरे से। यू थिंक एक इन जनरल जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है उससे ये चीज़ें आती हैं, या ट्रांस को लेके ऐसे नोशंस बने हुए हैं एज इफ दे आर सम इजीली अवेलेबल सेक्सुअल ऑब्जेक्ट? I think trans women are very fetishized, and it's like we're very looked down upon. And I just want people to treat us with respect and treat us as an equal human being. और ये सब उस क्रिकेट ग्राउंड में हो रहा था उस खेल के दौरान जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? हाँ। और एक इंस्टेंस था जिसमें मैं इंडिया में थी, ये सब हुआ हार्मोन स्टार्ट करने से पहले, कि मैं एक बड़े पुराने क्रिकेटर से कम आउट की, आई टोल्ड देम कि मेरा ये सिचुएशन है, एंड द वेरी नेक्स्ट थिंग ही सेड टू मी वाज दैट कि लेट्स गो इन योर कार, आई वांट टू स्लीप विद यू। Yeah, I was quite scared तभी, and very shocked कि this person is saying that to me. And it was a very senior cricketer, renowned cricketer? I don't want to get into the details, but it was just another player. So उनको लगता है कोई अपनी आइडेंटिटी रिवील कर रहा है तो बस हाँ, they want sex? yeah. Did you confront him? I just avoided the whole situation and I left. ये वन ऑफ इंसिडेंट्स हैं या ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है? आई थिंक जो भी मैंने मेंशन किए उतने ही इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ, बट ये तो इट्स जस्ट अबाउट मी, बट मेरे से और कई लेस प्रिविलेज ट्रांस वुमेन हैं जो इससे भी बदतर सह चुके हैं।
Are you in touch with them? Not really, but I've been in touch with very supportive trans people like Ella, Sanat, and they just Ella Verma, Ella D Verma, Sanat हाँ Chadha. ललन टॉप पे उनका इंटरव्यू हुआ था। यस, सो उनके साथ रह के ऐसा एक फील हुआ कि मेरे जैसा भी कोई है इस दुनिया में जिससे मैं रिलेट कर पाऊँ, वो मेरे से रिलेट कर पाए, जो जिनको मुझे एक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़े उनको समझाने के लिए कि ये कैसा होता है, क्या होता है इस ऐसे रहने के लिए. And this mental support system was very important for you. Yes, it I mean, it can be was. for anybody. Yeah, I'm like- not alone in this. Yeah. Like when I came out as well publicly, like Ella was really there for me, like speaking to me, staying in touch with me. आप लोग पहले से जानते थे एक दूसरे को? नहीं, जब से मैं वायरल हुई तब से हमारी बातचीत शुरू हुई. इस तरह के जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं उसमें किस तरह की बातचीत होती है? क्या सब लोग अपनी अपनी हार्डशिप शेयर करते हैं? क्या होता है? हाँ, हार्डशिप्स शेयर करते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और लाइक बस एक दूसरे के लिए ऐसा रहता है कि किसी का हाथ है आपके शोल्डर पे. ऐसा नहीं लगता है कि आप अकेले हो इस बात पे. और जो आपका पुराना सपोर्ट सिस्टम है, फ्रेंड्स, फैमिली, फेलो क्रिकेटर्स, They're all good with me, like it's all going great. अभी आप यूके में रहती हैं या मुंबई में? मैं अभी मुंबई रहती हूँ. मैं पहले यूके में थी 2 साल के लिए, पर अभी वापस आ गई मुंबई. एंड यू आर प्लानिंग टू स्टे हियर? Yes, I'm planning to stay here, see how it is, see how my life is. हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं उसमें ट्रांस वेमेन के साथ खास किस्म के स्टिग्मा जोड़ दिए गए हैं. ऐसे में आपका डिफेंस मैकेनिज़्म खुद को मोटिवेट रखना, अपनी सेल्फ वर्थ को समझना ताकि किसी भी किस्म के नेगेटिव थॉट्स ना आए, हाउ डू यू डू दैट? क्या आपका प्रोसेस रहता है? आई मीन ये सब में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आए, बट वो नेगेटिव थॉट्स लेड मी टू आइसोलेशन एज वेल. एंड जब वो आइसोलेशन हुआ मैंने लाइक खुद को एक्सेप्ट करना सीखा, और लाइक खुद को ही ऐसे गले लगाना सीख लिया. लाइक आई मेड पीस विद इट कि लाइक देयर इज दिस होल वर्ल्ड आउट देयर की हु इजंट गोना अंडरस्टैंड. बट जब खुद की स्टोरी खुद को पता हो, खुद के एक्सपीरियंसेस खुद को पता हो, तब लाइक इट डजंट मैटर. गवर्नमेंट लेवल पे किस तरह के करेक्शंस क्या आप उम्मीद करती हैं? क्या करना चाहिए सोसाइटी के लेवल पे, स्कूल के, गवर्नमेंट के लेवल पे? और एजुकेशन होना चाहिए इस मुद्दे पे, और लॉज होने चाहिए जिसमें ईजियर हो हमारे जैसे लोगों को डॉक्यूमेंट्स चेंज करने के लिए. आई थिंक इट्स मच ईजियर कंपेयर टू US एंड UK एज ऑफ नाउ फॉर ट्रांस वुमेन. बट yeah, it can be definitely better, but I think the main thing is it isn't the system wise, it's more of the social stigma that is there. कई लोगों ने ये भी पूछा कि हाउ डू यू डिफाइन इंक्लूजन, कि फीमेल ये कह रही है हमारी अलग कैटेगरी है, मेल कह रहे हैं हमारी कैटेगरी. तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि ट्रांस पीपल की एक अलग कैटेगरी बना दी जाए स्पोर्ट्स में, रादर देन क्लबिंग देम विद विमेन कैटेगरी. Yeah, but it's like trans men and men are men at the end of the day, but they have different experiences to live that life. Or trans women and women, ये just अलग experience से गुजरते, but gender wise हम same ही हैं in forms of expression and self identity. हमने सोशल मीडिया पे भी सवाल पूछे थे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए, उनमें से कुछ मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसमें आपको जो भी सवाल ऐसा लगे कि यू डोंट वांट टू डील विद, आप यू कैन रिफ्यूज़, विल टोटली रिस्पेक्ट यू. ये हमने इसलिए भी सवाल लिए ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको भी ये अंदाज़ा रहे कि वो करुणा, एम्पैथी की बात करते करते अपने क्वेश्चंस में भी कितने क्रूर हो सकते हैं. कुछ तो नॉर्मल से सवाल हैं, नॉर्मल इन द सेंस कि जिनका जेंडर से या डिस्कोर्स से कोई लेना देना नहीं. जैसे लवकू नाम के यूज़र ने पूछा है कि आपकी पसंदीदा फिल्म और एक्टर कौन से हैं? पसंदीदा फिल्म, आई थिंक एक्टर वाइज ऋतिक रोशन इज फेवरेट, बट कभी आप मिली हैं उनसे? नहीं, पर मिलना चाहूँगी एक दिन. एंड फिल्म वाइज आई लाइक अवतार अ लॉट. अवतार, जेम्स कैमरन की. हाँ, उसमें भी एक किरदार है जो अपने कमज़ोर पाँव से बहुत परेशान है, इसलिए वो वापस ही नहीं आना चाहता इंसानों वाली दुनिया में. हाँ, जब उसने एक्सपीरियंस की, जैसे उसकी बॉडी है और वैसे एक्सपीरियंसेस थे, लाइक उसमें भी एक अलग खुशी है. I remember when he walked for the first time. या
एक यूज़र ने पूछा है कि लड़के से लड़की बनकर कैसा लगा, क्या अब लड़कों से अट्रैक्शन होती है? इस तरह के सवाल तो बहुत पूछे जाते होंगे आपसे। हाँ, पूछे जाते हैं। और जब मैं हार्मोन थेरेपी के थ्रू गई, लाइक मेरे फीलिंग्स एंड अट्रैक्शन ऑल्सो चेंज टुवर्ड्स द जेंडर. So this is just one of the things that I've experienced from hormone therapy, but it's not necessarily कि सब trans women के साथ होता है ये. ओके, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू Yes, it पर्सन, varies from person to person because सबका system अलग रहता है body का. बट इन योर केस एज अ ट्रांस वुमन यू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स Men. मैन. ओके. रॉबिन का सवाल है, मेल एंड फीमेल के बारे में फीलिंग्स का क्या डिफरेंस है? I didn't get this question. How do women feel around you, women who know you from your previous? So yeah, so women are very supportive and very much understanding compared to men, and they, like the women that I've been around have always made me feel included and safe. So And I've, people who come across in say public platforms, कहीं आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, हाँ. मॉल में, वहाँ पे भी सबका think- डिग्निफाइड बिहेवियर रहता है या कुछ आपको ऑड फील कराया जाता है थ्रू गेज कमेंट्स? और I think initially होता था जब मैंने हार्मोन थेरेपी स्टार्ट की थी तभी. Like I used to get a lot of stares and people just used to laugh at me or like say like, oh you're a gay boy or a femme boy, something like that. गे बॉय और Femme boy, like a feminine guy. ओके. So वो बहुत हुआ starting में, but now when I step out I've never really experienced something like that. People do stare sometimes, but it's nothing more than that. And how do they behave on your social media? What kind of messages you get in your other inbox? I mean, in my inbox, like, there is a lot of hate, but Hate. yeah, hate भी है, but So you have शादी, not done anything wrong to them. Why are they hating you? it's like they see someone being so secure in themselves कि उनकी अपनी insecurity आ जाती है इस पे और they try to put you down. क्या बोलते लिखते हैं? I mean, बोलते कि like cricket women's cricket के लिए transition किया या इतने पैसे हैं तो ये सब होते हैं अमीरों के चोचले या ऐसा कुछ. और मुझे कभी डेथ थ्रेट से ऐसे कुछ नहीं है, बस बोल रहे थे कि लाइक योर गे, लाइक वाई यू डूइंग दिस, क्या ज़रूरत थी, तेरी लाइफ तो सेट थी वगैरह वगैरह. ये वो लोग हैं जिनको गे और ट्रांस वुमेन का फर्क नहीं पता. उनको लगता है ट्रांस वुमेन आर लाइक गे बॉयज़. ओके. ये एक परसेप्शन बहुत चलता है कि ये पैसे वालों के चोंचले हैं, हाँ तो उन्होंने ये एज्यूम कर लिया है कि आपके पास बहुत पैसा है. हाँ. अभी आपका कैसे चलता है खर्चा? यू आर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एज वेल. Yes, I'm an influencer. I've just started out from that. But किस तरह के ब्रांड्स और कोलैबोरेशंस ने अप्रोच किया है? अभी तक मेरे कोई collaborations नहीं हुए हैं, but there are a lot of upcoming things which are gonna happen. But as of now, I'm starting my job in a company as a designer. जो आपने प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है. Yes. ओके. क्योंकि पुष्कर ने एक सवाल पूछा है कि टोटल खर्चा कितना आता है ट्रांसफॉर्मेशन में? So again, it depends आपको कौन सी surgeries करानी पड़ती है. Like for example, if there's someone very stereotypically masculine looking person, if they want to change to something that they want to, like आप अपना forehead shave करा सकते हो, nose job करा सकते हो, like सब कुछ change कर एक तो ये जिसको हम लोग बहुत ब्रॉडली प्लास्टिक सर्जरी टाइप की चीज़ें बोलते हैं, plastic surgery. वो चेहरा ठीक करने के लिए. हाँ. फिर बाल रिमूवल के लिए लेज़र वाली चीज़ हो हाँ. गई, हार्मोन थेरेपी हो गई, Yes. फिर वो जेंडर रीअसाइन वाली सर्जरी होती हाँ. है. एंड उसके बाद भी हार्मोन्स लेने पड़ते हैं आपको, क्योंकि पूरी ज़िंदगी. पूरी ज़िंदगी. बट सर्जरी होने के बाद आपको टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स नहीं लेने रहते. एक सवाल है जो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग लैंग्वेज में पूछा. वो एक सेंटेंस ये है कि मेल से फीमेल क्यों बनी. एक ने पूछा, नसीब सेजू ने, आपका फैसला सराहनीय हो सकता है पर प्रकृति ने जैसा बनाया वैसा रहना क्यों नहीं चुना. रचिन ने पूछा, क्या संदेश देना चाहती हैं. ये मतलब बहुत ही अलग अलग लैंग्वेज में, कुछ बहुत क्रूड लैंग्वेज में है जो हम बोल भी नहीं सकते हैं कैमरे पे, उसमें इस तरह के सवाल हैं. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू सच क्वेश्चंस? आई थिंक
nature or universe has made me this way for their own reasons, and like whatever has happened, and I'm still glad कि like the way it has happened, and it's just कि like कोई लोगों का नज़रिया अलग रहता है in terms of nature के लिए, आप nature के against जा रहे हो, but मैं तो बस वैसे देखे तो nature के against तो आप pills भी लेते हो, ये सब भी करते हो, like ब्रश करते हो, ये सब नेचर ने तो नहीं इंटेंड किया है। तो बस ये एक अलग लेवल है उस चीज़ में। लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड कि आई डोंट नो, ये आउट ऑफ सरकाज़म उन्होंने पूछा है और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि पीरियड्स आने शुरू हो गए क्या? सो हम ट्रांस वुमेन को पीरियड्स नहीं आते क्योंकि हमारे पास ओवरीज या यूट्रस नहीं है, ना कि हम कोई सर्जरी करा सकते जिससे हम प्रेग्नेंट हो या पीरियड्स आए। बस वही हार्मोन थेरेपी रहती है, उसके थ्रू जो भी चेंजेस आते हैं वो रहते हैं, और जो पीरियड्स के टाइम मूड स्विंग्स रहते हैं, ऐसे जो क्रैम्प्स और ब्लीडिंग छोड़ के जो भी सिम्टम्स रहते हैं पीरियड्स के टाइम जो औरतों को आते हैं वो हमें भी आते हैं। ओके। कोई ऐसी आप बुक या डॉक्यूमेंट्री या फिल्म बता सकती हैं जिसको देख के लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े इस विषय के बारे में? समथिंग विच यू केम अक्रॉस और समबडी रेफर्ड or you yourself watched or consumed something? I personally read a lot of research papers. I saw a lot of YouTubers and I understood more about it. But movie-wise, if I would like to say, is like, I forgot its name. I think it's called Danish Girl. The Danish Girl. The Danish Girl. Yes. So वो movie के through भी like I understood कि like that. I don't remember that girl's name, but she underwent this surgery for the first time in the whole world. So yeah. भारत के बाहर आपको किस तरह का फ़र्क लगा अबाउट अवेयरनेस अबाउट ट्रांस पीपल और ट्रांस इश्यूज़? यूके में ये सब चीज़ें बहुत प्रोग्रेसिव है क्योंकि लोग समझते कि हर ऐसा कोई सिंगल वे नहीं होता रहने का, अपना अपना रहता है और वो रिस्पेक्ट करते हैं सब एस्पेक्ट, और एक सपोर्ट सिस्टम भी उन्होंने एक एस्टैब्लिश करके रखा है वहाँ पे। सो यहाँ पे अगेन लाइक द स्टिग्मा इज देयर, सो इट वी आर बेसिकली बीइंग लुक्ड एट और ट्रीटेड एज हाउ like some of the people are on the street, so they think कि that's what we are. ओके। इंडिया में भी कई ऐसे ट्रांस रोल मॉडल हैं, जैसे गौरव अरोड़ा थे, है ना, उन्होंने अपनी गौरी अरोड़ा हुए वो, हाँ, है ना। आर यू टच विद एनी ऑफ सच पर्सन? और ये अलग अलग फील्ड में, ऐसा नहीं कि सिर्फ फैशन या एक्टिंग या इन्फ्लुएंशियल वाली फील्ड में ही हो। अभी तक एक जज हैं जोईता मोंडल के नाम से, शी इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज। छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में भी कई लोग एम्प्लॉय किए गए हैं, पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह में भी। वैसे मैं टच पे तो सिर्फ एला के साथ हूँ और सनत के साथ हूँ, बट सुशांत दिग्विकर भी है जो उन्होंने अप्रोच किया, बस ऐसे ही पूछ रहे थे कैसे चल रहा है लाइफ यहाँ पे इंडिया में। There might be people out there जो उसी फेज से गुजर रहे हैं जिससे कभी आप गुजरी, क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को? Who are in female body but feeling like a male, or the reverse of it, you are in male body and feeling like a female? कि सपोर्ट सिस्टम रखिए, बट वो आपको सिर्फ एक हद तक हेल्प करेगी, उसके भीतर आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस को बहुत ज़रूरी देना पड़ेगा, क्योंकि आप जब खुद को एक्सेप्ट करोगे तब जो भी है बस बोनस है लाइफ में, in terms of transitioning or having the support system. Any personal thing जो आपको हेल्प करती हो? जैसे कई लोग मेंटल स्ट्रेंथ के लिए मेडिटेट करते हैं, हाँ, कोई जर्नल लिखता है, कुछ आप ऐसा करती हैं? मैं जर्नलिंग करती हूँ, और I like to spend time in isolation or meditate or just be with my thoughts for a while, because I can like look back, reflect on it and feel every aspect of it on a deeper level. And then I feel like I've had a lot of spiritual awakenings throughout this journey, and I've just grown in ways which I never thought I would if I didn't transition. और जो ट्रांस हैं उनके फैमिलीज़ के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? क्योंकि सबसे पहले वो वहीं एक्सेप्टेंस क्रेव करते हैं और सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत भी वहीं आती है सबसे ज़्यादा।
वी नो एग्जाम्पल्स जहाँ पे घर वाले बोलते हैं अरे नहीं नहीं ये तो कोई इसका दिमाग ख़राब है, इसको डॉक्टर को दिखाओ, या इसको अभी 4 झापड़ पड़ेंगे तो ठीक हो जाएगा। इस तरह की बहुत क्रूअल मतलब, और इसका ये दाना पानी बंद कर दो, इसको यहाँ भेज दो, थोड़ा इसको टफ बनाओ, ये बहुत चलता है। उस पर आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अगर जो भी पेरेंट्स हो जो देखने वाले हैं कि कीप एन ओपन माइंड, थोड़ा पढ़ो इसके बारे में। बस ये मत सोचो कि दुनिया क्या सोचेगी, ये सोचो कि हमारा बच्चा किस चीज़ से गुजर रहा है, और डेफिनेटली डॉक्टर को इन्वॉल्व करो इस पर, ताकि वो पेरेंट्स को भी समझा पाए और बच्चे के लिए भी वो सपोर्ट दे पाए। जो पेरेंट्स को इनिशियली दे माइट बी शॉक्ड और समथिंग, बट as they learn and progress, like it'll just all work out. That's the hope. Yeah. और इसी वजह से हमें लगा कि ये संवाद किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम अजनबियत के भाव से घिरे रहेंगे, और जो भी अपनी चॉइसेस में हमसे अलग दिखेगा उसको हम दुरुस्त नज़र से नहीं देखेंगे। ये एक, मुझे ये नहीं पता ये स्वाभाविक मानवीय वृत्ति है या अर्जित, पर दिस इज़ हाउ इट इज़। ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। ट्रांस लोगों के बारे में आपने कैसे अपने आप को जागरूक किया, अगर कुछ किताबें पढ़ी हों, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी हों तो प्लीज़ शेयर विद अस। इसके अलावा एक जो मुझे फ़िल्म ध्यान आ रही है सबसे पहले वो है एमिलिया पेरेज। इस बार एक इट्स अ फ्रेंच फिल्म, स्पेनिश भाषा की फ़िल्म है, फ्रेंच फिल्म है, मैक्सिको के एक वॉरलॉर्ड के बारे में है जिन्होंने अपना द पीक ऑफ हिज करियर जेंडर चेंज करवाया, और उसके बाद क्या क्या घटनाएं होती हैं। उसमें एक लॉयर इन्वॉल्व रहती है, उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है। तो डेनिश गर्ल का आपने जिक्र किया ही है ना। तो काफ़ी इस तरह का कंटेंट है जो आ रहा है, जो हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस को बदलने में भी हमारी हेल्प करता है। इट्स अ वेरी ऑनगोइंग प्रोसेस, क्योंकि बचपन से हम जिस बिलीफ सिस्टम में जिए हैं उसको कोई भी नोशन चैलेंज करे तो हमारी पहली प्रतिक्रिया खारिज करने की होती है। Anaya Bangar, I wish you all the best. You take good care of your health, physical and mental. और आई होप कि क्रिकेट के प्रति आपका जुनून बरकरार रहे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। ललन टॉप बैट की मैं आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।